दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी सिर्फ एक साधारण लिक्विड नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने की शक्ति भी है। हमारे संत, कवि और वैज्ञानिक सबने अपने अपने ढंग से इसकी ताकत को समझाया है। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में गहरा संदेश छुपा है। जिस तरह मोती, इंसान और मिट्टी पानी के बिना बेजान हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की ऊर्जा भी पानी से ही बनी रहती है। आज हम बात करेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन की। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके वैज्ञानिक पहलू क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और हाँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भरोसा हो सके कि ये सब केवल बातें नहीं बल्कि वास्तविकता है। मानव शरीर 70 से 72% पानी से बना है। इसका मतलब ये है कि हम खुद चलते फिरते जलाशय हैं। हमारे भीतर का हर सेल, हर थॉट, हर इमोशन पानी से गहराई से जुड़ा है। जापान के मशहूर शोधकर्ता मसारू इमोटो ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 बोतलें ली, दोनों में एक जैसा पानी भरा। पहली बोतल के सामने उन्होंने गुस्से और नफरत से भरे शब्द कहे, तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और दूसरी बोतल के सामने उन्होंने प्रेम और आशीर्वाद भरे शब्द कहे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे लिए आशीर्वाद हो। जब इन दोनों बोतलों के पानी को फ्रीज कर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जिस पानी को गाली दी गई उसके क्रिस्टल टूटे फूटे, कुरूप और अजीब से थे, और जिस पानी को आशीर्वाद दिया गया उसके क्रिस्टल्स फूलों की तरह सुंदर और चमकदार थे। इस प्रयोग से साबित कर दिया कि पानी भी हमारी भावनाओं को महसूस करता है, और जब हम उसी पानी को पीते हैं तो वो हमारी सोच और हमारी भावनाओं के साथ मिलकर हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी लाइफ हील करनी है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को हील करना होगा। हर बार जब आप पानी पिएं तो उसमें प्रेम और पॉजिटिविटी भरें। हर बार जब आप किसी और को पानी दें तो उसे आशीर्वाद के साथ दें। अब आध्यात्मिक पहलू की एक बात करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल, क्योंकि वही जीवन का आधार है। इसलिए ही मंदिरों में जल को गंगा जल कहा गया, पंचामृत में जल को शामिल किया गया और ऋषि मुनि भी अपने श्राप और आशीर्वाद जल के साथ देते थे। शायद आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, मैं उस व्यक्ति का तो पानी भी नहीं पीता। इसका कारण यही है कि पानी भावनाओं को ग्रहण कर लेता है। अगर किसी के साथ आपका गहरा मतभेद है और आप उसका दिया हुआ पानी पीते हैं तो वो आपके भीतर जहर जैसा असर कर सकता है। इसलिए पानी और भोजन हमेशा शांत मन और पवित्र भाव से लेने की परंपरा रही है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अब सवाल आता है, प्रैक्टिकली हम क्या करें? बहुत सिंपल है। हर सुबह जब आप अपने घर का पानी भरें तो उसे प्रेम से भरें, भगवान का स्मरण करें और मन ही मन आशीर्वाद दें, ये जल मेरे परिवार को स्वस्थ, आनंद और शांति दे। दिन भर जब भी पानी पिएं, ग्रेटिट्यूड के साथ पिएं। अगर रिश्तों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसी जल को भगवान को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस जल को आशीर्वाद दें और मेरे रिश्ते को हील करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन रिश्तों को देखकर आपके भीतर गुस्सा उठता था, अब उन्हें देखकर करुणा का भाव जागने लगेगा। मैंने खुद इस टेक्निक को 1 साल तक अपनाया है। मेरे जीवन में रिश्तों को लेकर कई कॉन्फ्लिक्ट थे, पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, रिश्तों में कटुता, और एक समय तो ऐसा था कि मैं बहुत टूट चुका था। लेकिन जब मैंने जल को आशीर्वाद देना शुरू किया तो धीरे धीरे सब कुछ हील होने लगा। दोस्तों, ब्रह्मांड एक ही भाषा समझता है, भाव की भाषा। आप जिस भाव से किसी और को आशीर्वाद देंगे वही आपके पास कई गुना होकर लौटेगा। यही कारण है कि जब आप दूसरों के लिए भी शुभ सोचते हैं तो ब्रह्मांड मान लेता है कि आप अपने लिए मांग रहे हैं और जीवन में शुभ ही शुभ घटित होने लगता है। तो याद रखिए, पानी केवल प्यास बुझाने वाला नहीं है, पानी
आपके विचारों का दर्पण है, पानी आपकी भावनाओं का वाहक है और पानी आपके भविष्य का निर्माता है। इसलिए आज से ही हर बार जब आप पानी पिएं तो उसे प्रेम, कृतज्ञता और आशीर्वाद के साथ ग्रहण करें। हर बार जब किसी को पानी दें तो मन ही मन कहें, भगवान इस आत्मा को आनंद, शांति और स्वास्थ्य दो। याद रखिए, आपके शब्द, आपके भाव और आपका जल तीनों मिलकर आपकी किस्मत बदल सकते हैं। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।